हाय स्टूडेंट्स, आपका फिर से इडू मीडिया इसमें स्वागत है। मैं हूं सुबतुल्ला जकी। आज आपके लिए फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं, दूसरा टाइप्स लेकर के आए हैं, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एक सिंगल सब्सटेंस का, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर करके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस प्रोड्यूस करता हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस स्प्लिट करता हो, ब्रेक करता हो, और ब्रेक करने के बाद दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखें आप, एक्स वाई है, एक सब्सटेंस है अपना, ये सब्सटेंस स्प्लिट करता है, स्प्लिट करने पर आपको एक्स और वाई का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो ब्रेक करने के बाद आपको क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। गैस निकलना मतलब एरोसिस। तो ये कैसा रिएक्शन है? देखो, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर रहा है टू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, तो ये कैसा रिएक्शन है? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, बेकिंग सोडा का आपने नाम सुना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी 2NaHCO3। जब ये स्प्लिट करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जब स्प्लिट करता है, बेकिंग सोडा जब स्प्लिट करता है, तो स्प्लिट करने के बाद आपको क्या फॉर्मेशन करता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो, ये भी कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तीन कैटेगरी में। देखिए वो कैसे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, है ना। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? कि जो एक सिंगल सब्सटेंस जो स्प्लिट करता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, अगर हम उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो ब्रेक हो जाए, है ना, तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हम लोग अपन क्या करते हैं, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे देखो 2NaCl सॉल्यूशन ले लो आप, सोडियम क्लोराइड, इससे क्या कराओ? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ आप, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो ये आपको क्या देगा? 2Na प्लस Cl2। देखो, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट कर गया टू सिंपलर सब्सटेंसेस में, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम क्या कहते हैं, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए या एक एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये भी सवाल आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक लिख करके बताइए, या कोई भी आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बोलो। आप फौरन 2NaCl, NaCl को जब हम लोग एसिडिटी पास कराएंगे सॉल्यूशन को, तो 2Na प्लस Cl2 देगा। स्प्लिट कर गैस क्या है? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, है ना, एक एग्जांपल क्या करते हैं और देख लेते हैं। जैसे देखो वाटर है 2H2, जब इससे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा बेटा? 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, आल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, 2Al2O3L, इससे भी अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, है ना। 2Al2O3 से भी आप, यानी कि क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, ये आपको क्या देगा? एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, 4Al प्लस O2, है ना,
4Al प्लस O2 हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो गया। दूसरा इसी में होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मिटा उसको मैं, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, हीट। तो ऐसा रिएक्शन जो हीट देने पर क्या हुआ हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट देने पर ब्रेक हुआ हो, तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आइए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोग जैसे देखा, अभी हमने पहले देखा था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। जब अपन इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ये कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसी तरीके से अगर आपने को देखना होगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, लीड नाइट्रेट, है ना। लीड नाइट्रेट को देख लो, 2PbNO3 और ट्वाइस। लीड नाइट्रेट को जब अपन क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये आपको क्या देगा, लीड नाइट्रेट को जब अपन क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये आपको क्या देगा, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, है ना। लीड ऑक्साइड 2PbO प्लस 2NO2 प्लस ऑक्सीजन 2O2, है ना। देख लो बैलेंस है क्या, 6, है ना। बैलेंस है क्या, 4NO2, यहां देखो, है ना, हो गया बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपका कैसा रिएक्शन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जब कोई सब्सटेंस हीट की वजह से स्प्लिट कर, किसी सब्सटेंस को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं और वो 2 और मोर सिंगुलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए अगर हमें हीट देना पड़े, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर किसी सब्सटेंस को हीट दिया जाता है, किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट दिया जाता है, तो उसको भी कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करके होता हो, है ना। द रिएक्शन जो ऐसा रिएक्शन क्या हो जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो, है ना, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है देना, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट को देना। तो किसी रिएक्शन को होने के लिए, अकर करने के लिए अपन जब हीट देते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, ओके, है ना। उसके बाद होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया आपका, एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, देखिए, यानी एक ऐसा रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन तो आपको मालूम है कि एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करता है 2 और मोर सिंगल सब्सटेंस। तो जो सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करता है ड्यू टू लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, जो ड्यू टू लाइट की वजह से कोई सब्सटेंस क्या करता है, स्प्लिट करता हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल में देखिए, फोटो को जैसे सिल्वर बोरोमाइड 2AgBr, जब इसे अपन सनलाइट की रोशनी में रख देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे, है ना, तो ये आपको क्या देगा, 2Ag प्लस Br2, है ना, सिल्वर बोरोमाइड, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन आपका हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल इडू मीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग जस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।